अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून और अदालत टीवी में खुशामदीद। मैं हूं मोइन अहमद एडवोकेट। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगेन मैं अपना छोटा सा तारुफ देता चलूं उन दोस्तों के लिए जो व्हाट्सएप पर मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं मेरे एक्सपीरियंस के हवाले से, और जो कमेंट्स में मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये उनके लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि मैं लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ। 12 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और ज़्यादा दीवानी का, फैमिली का, सर्विसेज मैटर्स का और टैक्स से रिलेटेड का, NIRC का, इस तरह के जो सिविल मैटर्स हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड का, जितना भी जो सिविल डिस्प्यूट्स हैं, राइट्स से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं, प्लस एपलेट जुरिसडिक्शन के जो हाई कोर्ट में केसेस हैं सिविल साइड के, मैं उनका एक्सपीरियंस रखता हूँ 12 साल का। और इसके अलावा क्रिमिनल साइड का भी मेरा एक्सपीरियंस है। मर्डर रेफरेंस भी कंटेस्ट किए हुए हैं, लेकिन ज़्यादा मेरा रुझान जो है वो सिविल साइड का है। तो ये मेरा छोटा सा तारुफ था मेरे उन दोस्तों के लिए जो मेरे बारे में जानना चाहते थे। दोस्तों, आज का एक मुकदमा, एक कहानी की जो सीरीज़ है, उसमें मैं चेक के हवाले से, बैंक के जो चेक्स होते हैं उनकी कितनी इकसाम होती हैं उसके हवाले से आज डिस्कस करूँगा कि चेक की इकसाम कितनी होती हैं, और ये पता कैसे चलता है कि ये जो चेक है ये किस किस्म का है। ये इन कैश हो सकता है, या ये डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र होगा, या ये चेक कैश भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो जो सबसे पहला चेक है वो है बियरर चेक। बियरर चेक होता है जिसके जो भी शख्स ये चेक लेकर बैंक में जाता है, जिसके पास ये चेक होता है, वही बेरर होता है, यानी उसी को बैंक पैसे देता है। क्योंकि ऐसे चेक पर या तो बेरर प्रिंट होता है या फिर वो हाथ से लिख देते हैं बेरर, और बैंक ऐसे चेक को इनकैश करने में किसी किस्म की रोक टोक नहीं कर सकता है। और अगर अमाउंट बड़ी हो तो फिर वो जो अकाउंट का ऑनर है, होल्डर है, वो उसको कॉल कर सकते हैं कि ये आपके नाम से ये चेक आया हुआ है, आपके अकाउंट का ये चेक आया हुआ है, और ये शख्स इनकैश करवाना चाहता है, तो क्या हम ये इनकैश कर दें। तो फिर वो जैसे गाइड करेगा वैसे बैंक इनकैश कर देता है या रिफ्यूज़ कर देता है। आमतौर पर ये जो ऑफिस वगैरह में या जो ताजर मर्चेंट्स वगैरह हैं, वो अपने मुलाजमीन को, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने बार बार तो वो बैंक नहीं जा सकते, तो वो अपने मुलाजमीन को चेक देकर भेजते हैं कि वो रकम वगैरह निकलवा लाएँ। तो ऐसे चेक को बियरर चेक कहते हैं, जिसके ऊपर जो चेक इनकैश करवाने वाला है उसका नाम लिखा होता है। दूसरा चेक होता है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक सबको पता है कि ऐसा चेक जिसके ऊपर वो जो ऊपर नाम के पास वो जो जहाँ पर आपने किसको आपने ये चेक दिया, ऊपर लोगो बना होता है, उस पर छोटा सा 2 लाइनें क्रॉस कर देते हैं, तो इसको क्रॉस चेक कहते हैं। और इस चेक का पर्पज़ ये होता है कि आपने जिस शख्स का नाम ऊपर लिखा हुआ है चेक के ऊपर, उसका अकाउंट जो किसी भी बैंक में हो, ज़रूरी नहीं कि जिस बैंक का वो चेक है उसी बैंक में उसका अकाउंट होना चाहिए, किसी भी बैंक में हो, तो वो अपने बैंक में जाकर वो क्रॉस चेक सबमिट करेगा और उसके पैसे डायरेक्ट अकाउंट में ही जाएंगे, उसके हाथ में नहीं दिए जा सकते, वो इन कैश नहीं हो सकता। वो चेक जो है वो डायरेक्ट अकाउंट में जाता है। तो क्रॉस चेक जो है वो अकाउंट में डायरेक्ट पैसे भेजने के लिए होता है, और ये सेफ़ ट्रांजैक्शन भी मतलब सेफ़ ट्रांजैक्शन के तौर पर भी यूज़ होता है, क्योंकि जो चेक दे रहा होता है उसको ये तसल्ली होती है कि मैं जिसके नाम पर ये चेक जारी कर रहा हूँ, पैसे डायरेक्ट उसके अकाउंट में ही जाएंगे। और क्रॉस चेक अगर ख़त्म करना हो कि ये क्रॉस चेक ना हो, तो क्रॉस कैंसल्ड भी लिख देते हैं। लेकिन चूँकि इस तरह बहुत सारे फ्रॉड अब लोग करना शुरू हो गए हैं, तो बैंक्स आमतौर पर कैंसल्ड क्रॉस जो है उसको नहीं मानते, नया चेक ही जारी करना पड़ता है। और ये प्रैक्टिस आमतौर पर पाकिस्तान में ही है, बाहर ख़ासतौर USA वगैरह में इस किस्म के चेक को तस्लीम ही नहीं किया जाता, वहाँ ये प्रैक्टिस ही नहीं है। फिर एक चेक होता है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक ये भी ऐसा ही चेक होता है जिसके पास होता है वो इनकैश करवा सकता है, उसका ऊपर नाम लिखा होता है, और जिसका नाम लिखा होता है वो इनकैश करवा सकता है। इसको ऑर्डर चेक कहते हैं। बैंक जिसके पास चेक होता है उससे पूरी उसकी शिनाख्त करता है, उससे पूरी डिटेल लेता है, ID कार्ड वगैरह लेता है, और उसके बाद उसको पैसे दे देता है। इसको ऑर्डर चेक कहते हैं। फिर एक चेक होता है बियरर चेक। ये जो ऑर्डर चेक होता है, ऑर्डर चेक में तो ऊपर नाम लिख देते हैं कि भाई इस शख्स को पैसे दिए जाएंगे। जो बियरर चेक होता है वो भी ऑर्डर चेक की ही किस्म है, लेकिन ये जो ओपन चेक होता है ये बिल्कुल मतलब नाम की जगह जो है वो खाली होती है। जैसे कि कहते हैं कि मैंने उसको ओपन चेक दिया है,
कि वो खुद जाना चाहे, वहाँ पर बेरर का नाम लिखना चाहे, या अपने भाई का लिखना चाहे कि वो अपने भाई को भेज सकता है। आम तौर पर यही बिजनेसमैन जो होते हैं वो चेक बुक में उनको पता होता है कि किसको कितनी पेमेंट करनी है, और अपना एक जो ख़ास बंदा होता है उसको वो चेक बुक दे के जाते हैं कि अगर पेमेंट किसी को करनी हो तो फ़लाँ को भिजवा कर और ऊपर उसका नाम लिख देना, जो भी अवेलेबल हो उसका नाम लिख देना, क्योंकि उनको पता तो नहीं होता कि कौन मौका पर मौजूद होगा। तो वो ओपन चेक छोड़ देते हैं, नीचे अमाउंट लिख कर अपने सिग्नेचर कर देते हैं। तो वो जो उनका भरोसे का बंदा होता है वो ओपन चेक के ऊपर उस बंदे का नाम लिख देता है जो कि चेक लेकर जा रहा होता है। तो वो जो चेक वो सारे उसने लिख कर रखे होते हैं, साइन करके रखे होते हैं, उनको ओपन चेक्स कहते हैं, और उस पर किसी का भी नाम लिखा जा सकता है और वो इनकैश करवाया जा सकता है। ये भी एक चेक की किस्म है। फिर एक पोस्ट डेटेड चेक होता है, ये भी चेक की किस्म है कि आप चेक पर, यानी कि अगर आपकी आज किसी के साथ कोई मुआहदा हुआ है, पैसों का लेन देन हुआ है, तो आज की डेट नहीं लिखते या कल की डेट, एक हफ्ते की भी नहीं लिखते। आप कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप 1 माह बाद मेरे बैंक से ये पैसे निकलवाएं, तो आप उस पर डेट मेंशन कर देते हैं कि ये डेट जिस वक्त आएगी उसके बाद ये इसको इनकैश करवा सकता है। और बाज़ मामलात में वो डेट भी ओपन छोड़ देते हैं कि आप जिस वक्त अवेलेबल हों, जिस वक्त आपको कन्वीनियंट हो, आप वहाँ पर जाके वो डेट मेंशन करें, लिख दें ऊपर, और आप जाके इनकैश करवा लें। लेकिन आमतौर पर डेट लिख देते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात हो सकता है जिस वक्त वो इनकैश करवाने लगे उस वक्त डेट लिखने में गलती हो जाए, तो वो चेक फिर ज़ाया हो जाता है और फिर वो सारी की सारी हैसल दोबारा करनी पड़ती है जो कि पहले की गई थी चेक लेते वक्त। तो ये इस ऐसे चेक को पोस्ट डेटेड चेक करते हैं। फिर एक गारंटी चेक होता है जो कि लेन देन के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है। लेन देन के लिए कोई थर्ड पार्टी इस्तेमाल करती है, दो का आपस में लेन देन है, लेकिन तीसरा शख्स जो है वो गारंटी के तौर पर कि अगर ये नहीं करेगा तो फिर मैं इसको मजबूर करूँगा या मैं इसकी जगह पर करूँगा, मैं गारंटी देता हूँ, लेकिन उसका डायरेक्ट उससे लेन देन ना हो, तो वो चेक लिख कर उसके पीछे गारंटी लिख देता है कि ये मैंने गारंटी के तौर पर इस शख्स को ये चेक दिया है। तो ये भी चेक की एक किस्म है। इसके बाद आता है स्टेल चेक। स्टेल चेक ऐसा चेक जिसको एक्सपायर चेक भी आप समझ लें। एक्सपायर, अगर एक शख्स एक चेक पर 10 माह की मियाद लिखता है कि 10 माह बाद ये चेक जो है वो इनकैश हो सकता है, तो वो चेक एक्सपायर नहीं है, क्योंकि एक्सपायर चेक की मियाद 6 माह है। अब 10 माह की वो मियाद लिखता है तो 10 माह बाद ही वो चेक इनकैश हो सकता है, लेकिन वो डेट आने के 6 माह के अंदर अंदर अगर उसने उस चेक को इनकैश नहीं करवाया तो फिर वो स्टेल चेक कंसिडर होगा कि 6 माह तक इसने इसको इनकैश नहीं करवाया, ये एक्सपायर हो गया है। आप नया चेक इशू करवा कर लाएँ, हम उस पर आपको इनकैशमेंट देंगे, पेमेंट देंगे, इस पर हम आपको पेमेंट नहीं दे सकते। फिर एक होता है ट्रैवलर्स चेक, यानी कि ये जो आमतौर पर बिजनेसमैन होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, ये मुख्तलिफ मुल्कों में ट्रैवल करते हैं, तो ये जो चेक है ये बैंक इशू करता है कि आप किसी भी जगह पर जाकर, जो उनकी कंसर्न ब्रांचेस जिनके साथ उनकी कोalition होती है, कि अगर हमारा कोई कस्टमर आपके पास आता है, ये चेक देता है, इस तरह का चेक देगा, तो आपने उसके बदले उसको रकम देनी है। तो जिस तरह एक पाकिस्तान में सफ़र करते हो आप अपने साथ चेक बुक रखते हैं और किसी भी बैंक में जाकर इनकैश करवा लेते हैं, तो ये ट्रैवलर्स चेक होता है कि ट्रैवलर जो है जिसने फ्रीक्वेंटली सफ़र करना होता है मुख्तलिफ मुल्कों में, तो वो वहाँ पर जाके उस कंसर्न बैंक को वो ट्रैवलर चेक देगा और बैंक उसके बदले उसको वो रकम दे देगा। इसी तरह का एक मिलता जुलता और भी एक चेक होता है जिसको कहते हैं बैंकर्स चेक, यानी कि ये वो चेक है जो कि बैंक ही इशू करता है, लेकिन ये इशू करने से पहले, ये जो इससे पहले मैंने आपको बताया है जो ट्रैवलर्स चेक जब तक ट्रैवलर अपने वो उस कंसर्न बैंक में जहाँ से उसको पैसे चाहिए वहाँ पर वो चेक नहीं सबमिट करेगा, उसको पैसे नहीं मिलेंगे और पैसे उसके अकाउंट में से डिडक्ट भी नहीं होंगे। लेकिन ये जो बैंकर्स चेक है ये बनता ही तब है जब अकाउंट होल्डर के अकाउंट से वो पैसे डिडक्ट करते हैं, उसके बाद वो चेक बनाते हैं, और ये चेक बाउंस नहीं होता, ये कहीं पर भी रिजेक्ट नहीं होता कि इस वजह से कि अकाउंट में पैसे नहीं, क्योंकि पैसे वो चेक ही इट्सेल्फ पैसे हैं और इसकी मियाद जो है वो 3 माह होती है।
اور یہ ایکسٹینڈیبل بھی ہوتی ہے، مطلب 3 ماہ بعد آپ دوبارہ اس کو ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں، اور یہ نان نیگوشیبل ہوتا ہے، کسی اور کے استعمال میں بھی نہیں آ سکتا۔ جس کے اکاؤنٹ سے پیسے ڈیڈکٹ ہوئے ہیں، جس نے یہ چیک بنوایا ہے، وہی پریزنٹ کرے گا تو اس کو پیسے ملیں گے۔ تو یہ کچھ چیک کی اقسام تھی، امید ہے آپ کو ہیلپ فل ہوں گی، آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور چینل سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔